नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश और आप सीख रहे हैं एक्सेल की बेसिक सीरीज का एक और जरूरी पार्ट, जिसमें वीडियो में देखे थे ड्रैग हैंडल देखे थे, आपको फिल के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे एक्सेल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली 5 बेसिक फार्मूले, जो फार्मूला है सम, एवरेज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और काउंटर। ये 5 फार्मूले को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट फार्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए, जैसे ही आप लोगों को सबसे पहले एक्सेल को ओपन करना है, ओपन जैसे एक्सेल आप लोग करिएगा, आप सबको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। साथ ही मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं टेबल बनाया शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 में कुछ टेबल मैंने बनाकर रखा है। ये फार्मूला है जो हम लोग जानेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सम फार्मूला सबसे पहले बात करते हैं सम फार्मूला की। मान लीजिए आपने सेल लिया, जैसे कि मान कर चलिए कि सेल है आप लोगों को, या मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट लिए हैं, ठीक। प्रोडक्ट लिया और इधर अमाउंट है, वो कितना का अमाउंट जो है परचेज किया गया है या लिया गया है, ये बात इसमें लिखा गया है। इसमें आप अगर स्टार्टिंग में है तो जान सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख करके A1, A2, B1 कुछ भी नंबर डाल करके ऐड करना है, हम लोग तो करेंगे। अगर आप इनका टोटल निकालना चाहते हैं तो आपको इस सेल में फार्मूला लगाना है। किस सेल में लगाना है? जो अमाउंट वाला ये फार्मूला है, और ये जो लास्ट वाला है जो हम कलर फिल किया और इसके सामने हम लिखे हैं सम। तो इसमें सम निकालने के लिए फार्मूला को सबसे पहले इक्वल प्रेस करते हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सम। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे सम लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव फार्मूला नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ अभी मैं आप सबको करके दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम, तो सम आ चुका है, आप सब स्क्रीन को देख पा रहे हैं। सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम SQ, सम 2x my2, सम x2 py2, सम x my2। तो हम लोग चलेंगे सम में। तो सम में जाएंगे, या कीबोर्ड के टैब बटन को आप लोग प्रेस कर सकते हैं, या माउस के दो लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक कर सकते हैं। अब इन सारे सेलों को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ब्रैकेट का क्लोज करना होगा, जो आगे आप सभी को यहाँ पर ब्रैकेट देख रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर से आप सभी को इंटर करना है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर आप सभी को जो है टोटल सम निकल कर आ गया है। अगर आप ऐसे मैन्युअली करना चाहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ। 200, 100, 300, 300, 800, 8 4 1200, 12 1 1300, 13 13 3 16 होता है, और 16 2 18, यानी आप सभी का निकल करके आ गया है। तो ये है सम फार्मूला का इस्तेमाल हर जगह होता है, मार्कशीट से लेकर खर्चों का लिस्ट बनाने तक सारे जगह सम फार्मूला का यूज होता है। तो हम लोगों ने जाना सम फार्मूला का यूज। अब हम लोग चलते हैं दूसरे फार्मूला पर। दूसरा फार्मूला है एवरेज फार्मूला है। एवरेज फार्मूला यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। कुछ इसमें आइटम दिए गए हैं। एवरेज बात करेंगे, इसमें हम लोग किसी भी डेटा को औसत निकालने के लिए उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर बताऊं तो मान के चलिए कि कोई भी आप लोग यहाँ पर जैसे डिस्प्ले पर शो कर रहा है, आप सबके A1, A2, A3 ये सारी चीज आइटम है और वैल्यू दिया गया। इसमें से हमें एवरेज निकालना है। एवरेज आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, टोटल जो नंबर होते हैं उसको जितना होता है उससे भाग हम लोग देते हैं, यानी कि उसमें से एवरेज निकालना है, यानी औसत निकालना है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके निकालने के लिए हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? आप लोग देखिए, सबसे पहले इक्वल, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एवरेज। तो एवरेज आ गया, शो कर रहा है आप सभी को। देखिए एवरेज शो कर रहा है, एवरेज है और एवरेज इफ है और एवरेज टिप्स है। ये सारे फार्मूला जो है आप सभी को शो कर रहा है। तो हम लोग चलेंगे एवरेज पर और टैब बटन को प्रेस करेंगे, और यहाँ से देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि कॉमा देकर भी आप लोग कर सकते हैं। मैं कॉमा नहीं दूंगा क्योंकि इसमें हम लोग सारे नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट ही, और ब्रैकेट है क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये निकल कर आ चुका है, कितना 28.75% जो आप 75 है, ये हमारा टोटल जो है औसत निकल करके आ गया। रिजल्ट है आप सभी का 28.75, जो इन तीनों नंबर को विदिन जितना है वैल्यू दिया गया है, इसी वैल्यू निकल कर औसत आ गया। एवरेज बहुत काम आता है, जैसे कि स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट का मार्कशीट का जो है औसत निकालना, ये सारी चीजें एवरेज के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे फार्मूला की ओर। हमें फार्मूला दूसरा है, हम उसको इसमें देखने वाले हैं कि सबसे कम कौन सा है। तो आइए हम लोग देखते हैं।
बात करते हैं मिनिमम की, तो यानी सबसे छोटा नंबर होता है जो उसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर दिया हो जो कि मेरा आइटम है और यहाँ पर वैल्यू दिया गया है तो इसमें हम लोग मिनिमम के जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल, इसके बाद लिखेंगे मिनिमम MIN, मीना लिखा, मिनट लिखा, मीन एवरेज लिखा यहाँ पर है। तो हम लोग फर्स्ट वाले को टैब बटन प्रेस करेंगे, नंबर 1 आया तो नंबर 1 को देंगे, नंबर 2, नंबर 3, जितना नंबर होगा आप लोग कॉमा दे करके दे सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा, सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टैब बटन से प्रेस करके तो सॉरी शिफ्ट बटन से और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जस्ट एक बार इंटर करेंगे। तो ये जो है वैल्यू हमारा वैल्यू तुलना में सबसे कम आता है, जो वैल्यू दिया गया है उसके तुलना में सबसे कम, जैसे कि सबसे कम डिग्री, सबसे कम मार्क्स, जितना हो सकता है किसी के सब्जेक्ट में। आप लोग जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में नंबर कितना कम आया, तो वो भाई हमारा तो इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा नंबर आया है, वो मैक्सिमम हो जाता है। एक कहते हैं कि नहीं मेरा सब्जेक्ट ये जो है इस सब्जेक्ट में बहुत नंबर कम आया हुआ है, तो वो जो है कौन सा, वही होता है हमारा मिनिमम किस सब्जेक्ट में नंबर कम आया, तो वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, 10 है। इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 है। तो आप लोग यहाँ पर मिनिमम का यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे जो है मैक्सिमम फार्मूला को यूज करेंगे और जानेंगे कि मैक्सिमम फार्मूला को आखिर कैसे यूज हम लोग करते हैं। मैक्सिमम ये चौथा फार्मूला है मैक्सिमम, यानी कि सबसे बड़ा नंबर बताएगा। इसमें अगर आपके पास कोई लिस्ट हो, डाटा हो जिसमें आप सभी का वैल्यू दिया हो, नंबर दिया हो, उसमें से हमें या और आप जानना चाहते हैं इसमें कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम लोग जानेंगे। मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे मैक्सिमम का, एम एक्स, देखिए एम एक्स है, यहाँ पर मैक्सा भी है, मैक्स भी है। तो हम लोग कीबोर्ड के टैब बटन से प्रेस करेंगे तो नंबर 1, नंबर 2 कामा देकर भी जो है कॉमा देकर भी हम लोग कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसको सभी को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम लोग जो शिफ्ट है उसको प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जस्ट एक बार इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये जो है आप सभी का निकल करके आ गया है कि जो मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम यानी क्या, सबसे बड़ा नंबर जो आप सभी को डेटा में, शीट में या वैल्यू में कोई भी हो, आप सभी को अगर उसमें बड़ा नंबर देखना है तो आप किस तरह से देखेंगे, इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला यूज आप लोग करेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं। तो ये एक्सेल का सबसे बड़ा नंबर दिखाता है। ये फॉर्मूला रिपोर्टिंग और तुलना करने में बहुत उपयोगी होता है, ये भी आप लोग जानिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने लास्ट फॉर्मूला, जो कि हमारा फॉर्मूला है काउंट फॉर्मूला। काउंट फॉर्मूला ये बताता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, काउंट फॉर्मूला ये बताता है कि जो ये बताता है कि सभी सेल में रेंज कितने हैं, कितने नंबर मौजूद हैं। ठीक, देखिए ये जो काउंट फॉर्मूला ये नहीं तो लेटर को गिनता है, नहीं काउंट करता है, या नहीं खाली बॉक्स को, यानी जो सेल खाली है उसको नहीं, ये जो है नहीं काउंट करता है। केवल किसको काउंट करता है, जिसमें अंक हो, एक सेल केवल नंबर वाली सेल को गिनेगा काउंट फॉर्मूला में और देगा आप सभी को रिजल्ट। काउंट फॉर्मूला नंबर को गिनता है, ये भी ध्यान आप लोग रखिए। जैसे कि मैंने हम लोग यहाँ वैल्यू में लिखे हैं, देखिए यहाँ पर लेकर भी लिखे हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं जूम कर। देखिए वैल्यू भी है और जो सेल है आप सभी को रिक्त सेल भी, यानी कि जो खाली सेल भी यहाँ पर लिए हैं। हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर काउंट फॉर्मूला लगाएंगे, टैब बटन को प्रेस करेंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2, आप लोग देखिए ऐसे मैं बता रहा कैसे सिलेक्ट किया, फिर देंगे कॉमा, फिर दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर देंगे कॉमा, फिर तीसरे को सिलेक्ट करेंगे, फिर देंगे कॉमा, चौथे को सिलेक्ट किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और यहाँ से ब्रैकेट को शिफ्ट प्रेस करके देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए 6 इसमें क्यों लिख रहा है, इसमें हम लोगों ने 6 इसलिए लिख रहा है कि हम लोगों ने इसको भी हम लोग लिए हैं। ठीक, अगर इसी को देखिए हम लोग यहाँ पर काउंट, देखिए काउंट फॉर्मूला को टैब बटन पर प्रेस किए और यहाँ से इसको ऑल वैल्यू को सिलेक्ट किए और यहाँ से शिफ्ट से ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट एक एंटर करके देखिए इनको 5 दिखाया है। आप लोग अभी पहले कितना दिखा रहा था, 6 दिखा रहा था। तो हम लोग काउंट फॉर्मूला का यूज करते हैं इस तरह से। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने जाना 5 फॉर्मूले बेसिक एक्सेल का, जो कि आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये था एक्सेल के 5 बेसिक जरूरी फॉर्मूले।
कौन कौन सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट। ये फार्मूला अगर आप सीख जाते हैं तो आगे कोई भी डेटा में आप स्पीड काम करेंगे, कोई भी डाटा में सम फार्मूला लगाना हो, मैक्सिमम देखना हो, मिनिमम देखना हो, आप इजीली आसानी से देख पाएंगे और पहचान पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए कमेंट में बताएं कि आपको क्या चीज सीखना है, कौन से टॉपिक पर सीखना है, कौन से टॉपिक आप सभी को चाहिए, ताकि मैं आप सभी को उस टॉपिक का वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो दोस्त आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।